सुबह का ये वक्त गजानंद आश्रम में हम अपना बाल भोग लेते हुए ये आसन जो हमें यहीं से मिला था और परिक्रमा पूर्ण करके हम वापस इस आसन के साथ यहाँ लौट आए हैं। हमारे पैर अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और पैर में किसी भी प्रकार का कोई कटाव या छाले नहीं हैं। मैया की पूर्ण रूप से हम पे कृपा बनी हुई है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 172वां दिन है और सुबह के 7:07 हम लोग यहाँ से मैया के पास मैया के दर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही में आज हमारी परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए जो संकल्प हमने लिया था उस संकल्प को विसर्जन करने जा रहे हैं। कल सुबह में हम यहाँ पे आ गए थे और शाम को हम बिल्कुल मैया के दर्शन करके आए और महाराज भी साथ में थे। आज सुबह सुबह में हम लोग पहले नर्मदे हर आज सुबह में हमें 3 कार्य करने हैं। सबसे पहले हमें जाना है मैया के दर्शन करने हैं, अपने संकल्प को विसर्जन करना है। उसके बाद में हम जाएंगे ममलेश्वर महादेव और वहाँ पे जाके हम जो मैया का जल हम बिल्कुल इस परिक्रमा में साथ लेके चल रहे थे, जो हमने संकल्प लेते समय उठाया था, उस जल का आधा हिस्सा हम ममलेश्वर महादेव में चढ़ाएँगे और उसके बाद में हम जाएंगे पर्वत की परिक्रमा करने, मानदाता पर्वत की परिक्रमा करने। मैं आपको बताऊं कि कई लोग ममलेश्वर महादेव से सीधा ओंकारेश्वर महादेव चले जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर वो मानदाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सही तरीका जो है वो ये है कि आप पहले ममलेश्वर महादेव पे आधा जल चढ़ाइए, फिर सीधे हाथ पे घूमते हुए और वापस मानदाता पर्वत की परिक्रमा करके ओंकारेश्वर पे आके अपना जल चढ़ाइए और अपनी परिक्रमा को पूर्ण कीजिए। मानदाता पर्वत की परिक्रमा करने का जो महत्व है वो ये बताया गया है कि वहाँ पे ऋणमुक्तेश्वर महादेव हैं और महादेव ही है ना, ऋणमुक्तेश्वर महादेव। तो वहाँ पे परिक्रमा के दौरान अगर किसी तरह का ऋण आपने गलती से ले लिया हो तो उस ऋण को भी वहाँ पे पूरा कर दिया जाता है। तो आप पूर्ण रूप से सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, पहले सुबह सुबह मैया के दर्शन करते हैं और आज के अपने इस दिन का प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। हम नीचे से नहीं जाके ममलेश्वर मंदिर जाने के लिए ऊपर से ही जाएंगे, नहीं तो आप नीचे बाज़ार के अंदर से होते हुए जाते। तो ये एक दरवाज़ा पार करके अब हम सड़क मार्ग छोड़ के अंदर पगडंडी पे आते हुए, पता नहीं ये मार्ग हमें कहाँ लेके जाएगा। हाँ बिल्कुल सामने हमें मंदिर नज़र आ रहा है। सामने यहाँ पे प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पे ममलेश्वर महादेव मंदिर जाने का मार्ग। और यहाँ पे ममलेश्वर गोमुख घाट और यहाँ पे नीचे जाने का मार्ग। तो हम ममलेश्वर महादेव पे जाने से पहले घाट पे पहुँच रहे हैं, दक्षिण तट पे, जहाँ से हमने संकल्प उठाया था और उसी स्थान पे वापस आते हुए इसे गोमुख घाट भी कहते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी और पैर रखने को जगह नहीं थी। तो अब हम घाट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब हम मैया को प्रणाम करके अपना संकल्प तोड़ेंगे, वही संकल्प जो हमने परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे लिया था। तो चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का संकल्प लिया गया था। घाट के ऊपर आपको पंडित जी मिल जाएंगे, जो कि आपको संकल्प करवाते वक्त भी मिलेंगे और संकल्प तोड़वाने के वक्त भी। यहाँ पे आपको नाई की व्यवस्था भी मिल जाएगी और पूजा के लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए होगी वो भी आपको पंडित जी यहाँ उपलब्ध करा देंगे। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके आपकी पूजा प्रारंभ करेंगे और उसका सारांश ये होगा कि पहले वो आपका शुद्धिकरण कराएंगे, फिर दंड की पूजा करवाएंगे। मैया का जो जल आप साथ लेके चल रहे हैं उसका शुद्धिकरण और उसकी पूजा करवाएंगे।
और आपसे अपनी मनोकामनाओं को फिर से दोहराने के लिए कहेंगे। आपकी वही मनोकामनाएं जो आपने परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले मैया से प्रार्थना करके मांगी थी। आपकी वंश वृद्धि हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, आपका समाज में मान सम्मान हो, आप पे मैया की कृपा सदैव बनी रहे और आपका घर बिल्कुल सुख शांति से आनंद में रहे। कुछ इसी तरह की मनोकामनाओं का संकल्प लेके सभी अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैंने अपनी परिक्रमा कुछ अलग तरह से प्रारंभ करी थी। मुझे किसी पंडित की ज़रूरत नहीं थी। मैं और मैया, हमारे बीच में संवाद के लिए मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब परिक्रमा को प्रारंभ करना था तो मैंने अपने आप को मैया को समर्पित कर दिया था और यही प्रार्थना करी थी कि मैया, मैं अब आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ और सहज भाव से इस परिक्रमा को करना चाहता हूँ। इसमें न तो कोई नियम होगा न कोई नीति होगी। आप मुझे जैसा रखेंगी मैं वैसा रहूँगा और आपके संग संग बिल्कुल आनंद में बहते चला जाऊँगा। मेरा न तो कोई नियम था, न परिक्रमा को लेके न तो मेरे मन में कोई जिज्ञासा थी, न कोई उद्देश्य, न मेरे मन में कोई मनोकामना थी, न कोई इच्छा। मैं सिर्फ सरलता से, सहज भाव से इस परिक्रमा में पूर्ण रूप से मैया के संग होना चाहता था और इसे एक साक्षी भाव से देखना चाहता था। मैया की पूर्ण रूप से हम पे कृपा बनी रही और हम बिल्कुल आनंद में इस परिक्रमा को पूर्ण कर पाए। और आज जब ये परिक्रमा संपूर्ण हो गई है, तब भी मैं मैया को उसी विनम्रता से, सरलता से, सहज भाव से, आनंद में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उन्हीं सभी दैवीय शक्तियों को जिन्होंने मेरी परिक्रमा को पूर्ण करने में मेरी मदद करी। मैं प्रणाम करता हूँ इन पंच तत्वों को। मैं प्रणाम करता हूँ उन सभी संतों को, ऋषि मुनियों को, मैया के साथ साथ बहते हुए प्रकृति के सभी साधनों को, सभी परिक्रमावासी को, ऋषि मुनियों को, साधुओं को, संत को। आज मेरा संकल्प तोड़ने के साथ मैं एक संकल्प यहाँ से वापस से ले रहा हूँ जो मैंने परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले भी लिया था कि मैं प्रकृति को, मैया को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, उसे गंदा नहीं करूँगा। और आज यहाँ पे मैं फिर से संकल्प लेता हूँ कि मैं समाज को जागरूक बनाने की कोशिश करूँगा। मैं समाज में जागरूकता लाऊंगा और बताऊंगा कि धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे हमें नदियों को गंदा नहीं करना है, हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें वृक्ष लगाने हैं, हमें नदियों को साफ रखना है। हम पूजा करते समय जो भी सामग्री साथ लाएं वो मानसिक रूप से मैया को समर्पित कर उसे वापस यहाँ से ले जाएं और किसी सही स्थान पे उसे छोड़ दें। पूजा पूर्ण होने के बाद भी मैं इन स्थानों को देख रहा था और देख के मैं विचार कर रहा था कि किस तरह से हम लोग धर्म के नाम पर अपने इस प्रकृति को, अपनी इन नदियों को, अपने इन खास महत्वपूर्ण स्थानों को दूषित कर रहे हैं और किस तरह से अपने पाप को धोने के लिए हम पाप की भागीदारी बन रहे हैं। किस तरह से हम यहाँ पे कचरा फैलाकर अपने पापों को यहाँ छोड़कर पुण्य की प्राप्ति कर अपने घरों को लौट जा रहे हैं। घाट पर कुछ वक्त बिताने के बाद मैं पहुंचा ममलेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर अब हमें मैया का आधा जल यहाँ पे शिव जी को चढ़ाना था। लेकिन उससे पहले मैं बाहर मंदिर को निहार रहा था और यहाँ के हर स्तंभ को बड़े खास तौर से देख रहा था। हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमें अंदर का वीडियो बनाने का मौका भी मिला और साथ में आराम से महादेव को मैया का जल समर्पित करने का अवसर भी मिला। ममलेश्वर महादेव में जल चढ़ाने के बाद में मैं मंदिर के बाहर के छोटे छोटे स्थानों को भी देख रहा था और इस स्थान में जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को अनुभव करने का आनंद ले रहा था।
ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव दोनों का उतना ही महत्व है इस परिक्रमा में, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर मैया का जल चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ स्थान को अधिक महत्व दिया है तो दूसरे स्थान को कम महत्व दिया है। ये आप यहाँ के भीड़ को देख के भी अंदाज़ लगा सकते हैं। ओमकारेश्वर महादेव पे जितनी भीड़ होती है उतनी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। नंदी जी को यहाँ इतना बाहर बैठा दिया है कि सब भूल गए हैं कि नंदी जी भी हैं। सब महादेव को ही पूजे जा रहे हैं। नंदी जी को दूर अकेला छोड़ दिया है। अब हम बाजार मार्ग से ओमकारेश्वर महादेव की तरफ आगे बढ़ते हुए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुबह के 8:25 और ममलेश्वर महादेव पे मैया का जल चढ़ाने के बाद में अब हम पहली बार दक्षिण तट से उत्तर तट पे जा रहे हैं, बिल्कुल मैया को पार करते हुए। और अब मैया हमसे बिल्कुल प्रसन्न है और हमारी परिक्रमा भंग नहीं होगी, क्योंकि हमने संकल्प भी तोड़ दिया है। और हम बिल्कुल मैया को निहारते हुए यहाँ से आगे जाएंगे और सामने जाके ओमकारेश्वर पर्वत, ओमकारेश्वर महादेव पे जल चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि आप ममलेश्वर महादेव के बाद में ओमकारेश्वर महादेव पे जल चढ़ाएं और उसके बाद में फिर आप पर्वत की परिक्रमा करें। और किसी ने कहा था कि पहले आप पर्वत की परिक्रमा करें फिर आके ओमकारेश्वर पर्वत पे जल चढ़ाएं, ओमकारेश्वर शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। सब मन का खेल है, सब मन का खेल है। तो चलिए, बात सिर्फ इतनी है कि आप उत्तर तट पे हैं दक्षिण तट पे, बाकी सब व्यर्थ है। चलिए मैया के दर्शन कराता हूँ आपको यहाँ से मैं। मैया के दोनों घाट पर इतनी गंदगी, साथ में हो रहा है यहाँ पे वायु प्रदूषण और शोर का प्रदूषण, यहाँ पर मन को विचलित कर रहा था। देखिए यहाँ से चलते चलते बिल्कुल मैया को निहारना बड़ा ही आनंदमय सुबह सुबह का दृश्य है। हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर के सामने की तरफ में, लेकिन काफ़ी अधिक भीड़ होने के कारण पहले हम ऊपर की तरफ पहुंचे और जहां पर हमें मैया का और महादेव का एक और मंदिर देखने को मिला। हमने यहाँ पे अखंड ज्योत के भी दर्शन करे। मैया की हम पे पूर्ण रूप से कृपा थी कि हम एक पीछे से गुप्त मार्ग से महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और बहुत ही जल्दी हमारा यहाँ पे नंबर आ गया। मंदिर के गर्भगृह में महादेव के दर्शन के पूर्व हमें ये प्राचीन प्रतिमाएं भी देखने को मिली। भीड़ काफ़ी अधिक थी और बहुत तेज़ी से यहाँ से सभी को आगे बढ़ाया जा रहा था। उसी बीच मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया और हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर।
मंदिर की ऊर्जा चारों तरफ फैली है। आप चाहें तो कहीं पे भी किसी भी शिवलिंग के दर्शन कर महादेव की उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस स्थान में कहीं पे भी आप जाके बैठ के उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और यहाँ होने का आनंद ले सकते हैं। अगर मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये दर्शन न कराने होते तो मैं बाहर बैठ के ही यहाँ से मैया को निहारते रहता और महादेव के दर्शन की अनुभूति लेते रहता। सुबह के 8:51 और ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव पे हमने जल चढ़ा दिया है और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने मानदाता पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में हम ये परिक्रमा कर लेंगे और आनंद में बने रहेंगे बिल्कुल यूं ही। नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ पे मैया में इतना तेज़ जल का प्रवाह, बिल्कुल जैसे हमारे आनंद की उमंग उमड़ उमड़ के आ रही है। तो चलिए आपको फिर से मैया के दर्शन कराता हूँ यहाँ पे इस तेज़ जल बहाव के। लगे और सारे देवताओं ने कहा महाराज ऋषि लोग चले गए पर इधर लोग का मन उदास था, मुख उदास था। इधर लोगों से हिरण्य तेजा राशि तो ये आ गया केदारेश्वर मंदिर। केदारनाथ जी है वैसा प्राचीन मंदिर है। कितना प्राचीन है मैया? वो पुराना मंदिर है वैसा। ये तो हम पहुंच गए रामकृष्ण मिशन साधना कुटीर। तो हम आ गए रामकृष्ण मिशन में महाराज जी से मिलने के लिए। हम आ गए रामकृष्ण मिशन में फिर से यहाँ पे ठाकुर जी, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने के लिए। परिक्रमा में जाने से पहले भी हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आपको दर्शन कराए थे। और ये वही स्थान जहाँ पे मैं जाने से पहले बैठा था और आराम से इस स्थान पे बैठ के मैया के दर्शन कर रहा था। देखिए इतना बढ़िया बाल भोग आज का हमारा। ये चीला है महाराज। अच्छा, किताब लिखना है आपको। 9:35 और यहाँ रामकृष्ण मिशन से हम अपना बाल भोग लेके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए पूर्ण रूप से आनंद में मैया के संग संग नर्मदे हर। मानदाता पर्वत की परिक्रमा को लेकर भी कई परिक्रमावासियों का ये सवाल है और संशय भी है कि क्या ये परिक्रमा हमें पहले करनी चाहिए या परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में मानदाता पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मानदाता पर्वत की परिक्रमा अगर आप परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले करेंगे तो आपको अपने शारीरिक क्षमता का पता चलेगा। अगर शरीर में किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान पहले ही कर पाएंगे। और साथ में जब आप परिक्रमा पूर्ण करके मानदाता पर्वत की परिक्रमा कर रहे होंगे तो इसका अलग ही आनंद होगा, अलग ही अनुभूति होगी। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे जाने से पहले जो यहाँ पे
प्रक्रिया करनी होती है संगम पे। आपको ये चने की दाल लेनी होती है और कपड़े में इसको भिगो के धोना होता है और फिर जाके वहाँ पे चढ़ाना होता है। ये मान्यता है और मेरा मानना है कि मैंने तो कोई ऋण नहीं लिया और ना मेरे पे कोई ऋण है। कारण मैं आपको बताऊंगा इसका बाद में, और आप लोगों को भी बिल्कुल समझ में आएगा कि क्यों आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है इस परिक्रमा के दौरान। चलिए आनंद में चलते हैं और ये प्रक्रिया भी पूरी कर लेते हैं। देखिए, जब हम 5 महीने पहले यहाँ पे आए थे तो जल स्तर काफ़ी कम था, दूर दूर तक पत्थर नज़र आ रहे थे। और अभी देखिए यहाँ पे ये है संगम, जहाँ पे अभी हम स्नान करेंगे। संगम में स्नान करते हुए मैं पूर्ण रूप से आनंद में और साथ में प्रकृति को निहार रहा था। तो संगम पे हमने स्नान कर लिया है, अपनी दाल को संगम में भिगो दिया है और अब यहाँ से हम वापस आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे चल के इस दाल को हम रणमुक्तेश्वर महादेव को चढ़ाएंगे। और स्नान करके एकदम आनंद आ गया, ठंडा ठंडा पानी, और बस इस स्थान को प्रणाम करके आनंद में आगे बढ़ा जाए। सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस दाल को इस कपड़े में डाल के भिगोएं तो अपनी पॉलीथीन वापस अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यही पॉलीथीन आपको मोक्ष दिलाएगी। समझ रहे हैं ना? गंदगी ना फैलाएं, इसे कहीं दूर ले जाके जहाँ पे कचरेदान की गाड़ी आती है और कचरा उठाया जाता है उस जगह पर ले जाकर डालें, ताकि कचरा उठाने वाले को कोई दिक्कत ना हो और हमारे पर्यावरण, हमारी ये नदियाँ बिल्कुल सुरक्षित और साफ सुथरी रहें। नहीं तो आपने जितने भी ऋण उतारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ऋण आपके ऊपर चढ़ जाने वाले हैं। नर्मदे। पहुंच गए श्री द्वारकाधीश रणमुक्तेश्वर महादेव, और ये देखिए हमारा ऋण जो है बंदर ले गया है आराम से। मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे रणमुक्तेश्वर महादेव और इस तरफ में श्री द्वारकाधीश मंदिर। पहले हम श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रणमुक्तेश्वर महादेव, जहाँ पे हम ये दाल चढ़ा रहे हैं और अपना ऋण अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे हैं बजरंग बली जी। तो यहाँ पे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि दाल को किस तरह से इकट्ठा करा जाता है और वापस से रीपैकिंग करके बेच दिया जाता है, लेकिन हम बिल्कुल ऋण से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हमारा ऋण स्वयं बजरंग बली जी आके लेके चले गए हैं। बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको यहाँ पे चढ़ाने की, हम है ना सीधा ले जाएंगे तुम्हारा ऋण। ये बैठे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं यहाँ पे, और वो आराम से हमारा ऋण चुकता करते हुए। देखो इधर हम साथ में ही हैं। तो 10:38 और वापस से हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए, ये देखिए वही मार्ग, लेकिन अभी वक्त बदल गया है, तेज धूप है और गर्मी बढ़ती जा रही है।
जिसका मन अब शांत हो, जिसने अब खुद पर काबू पा लिया हो, जो पाप रहित हो, जो रजोगुण से मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति सचिंतानंदन भाव में ब्रह्मा के साथ हो, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद में होता है। तो देखिए हम परिक्रमा में चल के आगे आ रहे थे और महाराज ने यहाँ पे देखा कि यहाँ माँ नर्मदा मंदिर पे यहाँ पे क्या मिलता है, खिचड़ी। हाँ, खिचड़ी मिलती है। और मैंने बोला महाराज खिचड़ी का टाइम 9 से 11 है और 11:02 हो रहे हैं, हम 2 मिनट लेट हैं। यहाँ पे नर्मदा बोलने पे कुछ आ नहीं रहा ना, नर्मदे हर बोलने पे भी कोई नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से आगे आगे बढ़ते हुए आज माताराम बाहर गए हैं, तो चलिए नर्मदे हर। पूरा मार्ग आज सुनसान है, खाली है। जब सर्दियों में हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें यहाँ पे अमरूद भी मिल रहे थे और केले भी मिल रहे थे और चने भी मिल रहे थे, लेकिन अब देखिए बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ पर एक श्री सिद्धाश्रम भी है, जिसके पास से हम गुजरते हुए अभी इस खड़ी चढ़ाई पे ऊपर जाएंगे। नर्मदे हर मैया। शौचालय यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पे आप श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा शेगांव द्वारा ओंकारेश्वर भक्तों का स्वागत किया जाता है। ये गौरीनाथ सोमनाथ मंदिर, जिसका कार्य अभी प्रगति पे है, हालांकि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर, तो परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की इस प्रतिमा के पास में। जल्द ही यहाँ पे एक भव्य पर्यटन स्थल बन जाएगा और यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। कि यहाँ पे महाराज आराम से आनंद करते हुए। भगवान आइए, नीचे उतरिए, हमें ककड़ी खानी है। वो ऊपर से देख रहे हैं कौन मेरा ग्राहक है कौन नहीं है ना। देखो महाराज आ गए नीचे और हमको खिला रहे हैं ककड़ी बड़े प्यार से ना महाराज। नर्मदे हर। ग्यारह 11:40 और अभी तक हम 8 किलोमीटर चल चुके हैं। आप यहाँ पे
थोड़ा सा विश्राम करके गन्ने का रस पी सकते हैं और उसके बाद में वापस परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने का जो ये मार्ग है फिर से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। पहले आपको सामने ये पहाड़ का दृश्य और एक ये झोपड़ी देखने को मिलेगी। तो चलिए आनंद में आगे बढ़ा जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन पहाड़ के पत्थर और ये पत्थर बिल्कुल अलग अलग हैं। ये चांद और सूरज का द्वार। तो चांद सूरज द्वार को पार करने के बाद में हम इन गन्नों के पास से गुजरते हुए जहाँ पे आपको नींबू भी देखने को मिलेंगे। प्राचीन पत्थर और मूर्तियाँ, पत्थरों पे की गई ये नक्काशियाँ बेहद ही खूबसूरत। नंदी जी का यहाँ होना बताता है कि यहाँ पे सामने महादेव की भी प्रतिमा या शिवलिंग होगा। और ये स्तंभ आपने मेरे पहले वीडियो में जो चीज़ें मिस करी होंगी इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से पीछे एक खूबसूरत डैम भी है। मेरे साथ में ये 3 महारथी और नीचे का मार्ग ढूंढ रहे हैं। कहीं से भी जा सकते हैं नीचे। नीचे जाने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए नीचे ही जाना है। पहाड़ के ऊपर से मैया को देखना और इस पूरे स्थान को देखना एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ये हमारे वो आखिरी के कुछ पल हैं, कुछ क्षण हैं जब हम इन दृश्यों को देख रहे हैं। एक बार यहाँ से नीचे उतरने के बाद में यहाँ पर फिर कब लौट के आना होगा ये वक्त को ही पता है। दोपहर के 12:16 और
यहाँ पे हम परिक्रमा करके वापस लौटते हुए और मैया के दर्शन करते हुए पूर्ण रूप से आनंद में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य ये। यहाँ से अभी हमें रात्रि यहीं विश्राम करना है या यहाँ से उज्जैन के लिए आगे बढ़ना है वो तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो हम इस स्थान का पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए बिल्कुल। चलिए पास का ये दृश्य भी आपको दिखाता हूँ। पूरे पहाड़ अब सूख चुके हैं, जबकि सर्दियों में यहाँ से हम पानी को टपकते हुए देख रहे थे। ये सुखदेव मुनि महाराज जी, और बता रहे हैं कि बहुत ही बड़े संत हैं ये। बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनको चली। तो दोपहर के 12:30 बजे हैं और हम लौट आए वापस से आश्रम में। और आज हमने 10 किलोमीटर की परिक्रमा करी, जिसमें सुबह में हमने महादेव को जल चढ़ाया, मैया का पूजन करा और फिर महादेव पर्वत की परिक्रमा पूर्ण करके वापस लौट आए हैं अपने उसी स्थान पे। और यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण रूप से आनंद में समाप्त होती है और यहाँ से अब हम उज्जैन के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ यूँ ही पूर्ण रूप से आनंद में, परिक्रमा में नहीं तो क्या हुआ, आनंद में बने रहिए हमारे संग नर्मदे। तो हम जो है ज़रा बोटिंग करके आ रहे हैं और हमने जैकेट वैकेट भी पहन ली है महाराज लोगों के साथ में। और परिक्रमा पूर्ण होने पे इस तरह से बोटिंग का आनंद लेते हुए बिल्कुल मैया में। आज शाम के ये कुछ पल मैं नौका विहार करते हुए मैया को और यहाँ की इस प्रकृति को निहारते हुए पूर्ण रूप से आनंद में। तो देखिए साथ में मैं बोटिंग का भी आपको पूर्ण रूप से आनंद दिला रहा हूँ आज शाम का। जल्दी मैं कुछ और ख़ास एपिसोड्स के साथ में भी आपके साथ आ रहा हूं, जिसमें परिक्रमा के दौरान हुए अनुभव भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपके प्रश्नों के भी उत्तर दूंगा और मैं एक ख़ास तरह का वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। अगर आपके प्रश्न आप मुझे वीडियो के ज़रिए भेज सकें तो मैं वीडियो में उन प्रश्नों को लूँगा और आपका वीडियो भी उसमें दिखाई देगा। आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो भेजने का लिंक किस तरह से रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और ज़रूरत हो तो एक शॉर्ट के ज़रिए भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आगे की यात्रा हम कहाँ की करें। बोट में सवार होते हुए और परिक्रमा लेते हुए इस पर्वत का। ओमकारेश्वर डैम का 2003 से 2007 के बीच में निर्माण किया गया और नर्मदा और इसका मुख्य कावेरी उद्देश्य बिजली मैया का उत्पादन करना संगम। नहीं बल्कि खेतों की सिंचाई करना, खेतों तक पानी पहुंचाना था। यहाँ पर क्योंकि डैम बना है तो बिजली का उत्पादन भी साथ में किया जा सकता है, तो 520 मेगावाट का एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। यह बेहतरीन सफर। तो हम सभी परिक्रमा का पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए और पीछे कुछ सवारियां भी हैं मेरे साथ।
मेरे साथ ले रहे हैं पूरा बोटिंग का मजा और देख रहे हैं एक खूबसूरत ही दृश्य। मेरे पीछे है यहाँ पे ओंकारेश्वर महादेव। यहाँ घाट से वापस हम घाट से यहाँ पे आए थे। हमारे नाविक ने हमको नौका से पूरा यहाँ पे दर्शन कराया।